is litigation in many countries and hundreds of lawyers working for it, and or its many subsidiaries have been arrested. क्यूनेट की काफी सारी आयर्स और और बहुत सारी कंपनीज के लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले गोल्ड कॉइन स्कैम किया इन लोगों ने। गोल्ड क्वेस्ट marketed a gold coin at 100% premium over similar coins. The president of Madras Coin Society warned that the gold quest coin was neither a period coin nor it was an authorized body. अगर उनका कॉइन अगर सच्ची में जेन्युइन होता तो आज भी कॉइन बेच रहे होते ना वो लोग, गोल्ड कॉइन, राइट। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन कैमरन थॉमसन, द नेपालीज होम मिनिस्ट्री, द श्रीलंकन सेंट्रल बैंक। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया से लेके नेपाल, श्रीलंका और ईरान, गोल्ड क्वेस्ट एज अ पिरामिड स्कीम, है ना। इसलिए मालूम है ये लोग नेपाल में क्यूनेट कौन सी नाम से चला रहे? अवर जाना ना, अवार जाना अभी शुरू हुआ है। हाँ। In 2002, the Australian Office of Consumer and Business Affairs listed the company as one of 61 alleged pyramid schemes. अब देखो, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी ने तो, कंट्री ने तो बोल दिया ना कि भाई ये पिरामिड स्कीम है, ऑस्ट्रेलिया, राइट। द फतवा काउंसिल ऑफ दार अल इफ्ता अल मिस्रिया डिक्लेयर्ड द बाइनरी फॉर्मेट ट्रांजैक्शन adopted by QNet is prohibited under Sharia law. मतलब इसको इस्लाम ने भी नकार दिया QNet को, करेक्ट। उनके में तो है ही नहीं, उनके में तो ये करना। नमस्ते मॉन्स्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को MLM मुक्त बनाएं। But I can't control it. I hate what I've become, and I guess I've begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. में मुझे QNet की नॉलेज थी, मैंने QNet की रिफंड पॉलिसी की वीडियो बना दी और वो चलने लगी, और मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम, अपलाइन स्कैम, इंटेंशनली इसको हाईलाइट किया, और आज उसका रिजल्ट दिखता है दुनिया को। आज लोग देखते हैं कि हमें जो अप्रोच करता है वो हमें पूरी जानकारी नहीं देता, इसलिए मैंने इसको बार बार अपलाइन स्कैम कहना शुरू किया। आज आप लोगों के सामने वो चीज है, आपका अपलाइन, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके सामने सारी बातें हैं जो कोई खुद QNet की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। सिर्फ इसलिए मैंने QNet को कभी फ्रॉड नहीं बोला क्योंकि वो मेरे हक में नहीं है। मैंने जो बात बोली अपलाइन फ्रॉड, वो इसलिए बोली क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पास आया था, QNet का कोई भी पर्सन मेरे पास नहीं आया था। मेरे को ट्रेनिंग देने वाले भी QNet के डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, जब तक हम इसको अपलाइन फ्रॉड नहीं बोलेंगे, अपलाइन स्कैम नहीं बोलेंगे, तब तक सामने वाला समझ नहीं पाएगा उसके साथ फ्रॉड क्यों हुआ। इसलिए आज भी हम उलझे पड़े हैं इन सब चीजों में। अगर इस इंडस्ट्री को सुधारना है या खत्म करना है, दोनों में से कुछ भी करना है, तो उन लोगों को हाईलाइट करना पड़ेगा जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस को गलत बता रहे हैं। ठीक है, मेरे को लगता है आपको शायद आपको आंसर मिल गया होगा। प्लीज आप स्टार्ट। अच्छा, ये कंट्रोवर्सीज है, QNet की कंट्रोवर्सीज। QNet has faced controversies soon after its founding. मतलब कंपनी शुरू होते से इनका कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था। थोड़ा जूम करना पड़ेगा। हाँ, जूम करना पड़ेगा।
मैक्सिमम इतना ही जूम हो रहा है, फिर अच्छा, भी थोड़ा सा पढ़ वो पाए क्लियर नहीं है। लोग। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, बताओ। लोग ये विकिपीडिया में जाके पढ़ सकते हैं। ओके। क्यूनेट विकिपीडिया आप सर्च करो, विकिपीडिया ने प्रॉपर एक पेज बना रखा है क्यूनेट का। It has faced litigation in many countries and hundreds of lawyers working for it, and or its many subsidiaries have been arrested. क्यूनेट की काफी सारी आयर्स और और बहुत सारी कंपनीज के लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले गोल्ड कॉइन स्कैम किया इन लोगों ने। गोल्ड कॉइन, गोल्ड क्वेस्ट marketed a gold coin at 100% premium over similar coins. The president of Madras Coin Society warned that the gold quest coin was neither a period coin nor it was an authorized body. अगर भैया अगर उनका कॉइन अगर सच्ची में जेन्युइन होता तो आज भी कॉइन बेच रहे होते ना वो लोग, गोल्ड कॉइन, राइट। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन कैमरन थॉमसन, द नेपालीज होम मिनिस्ट्री, द श्रीलंकन सेंट्रल बैंक। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया से लेके नेपाल, श्रीलंका और ईरान, गोल्ड क्वेस्ट एज अ पिरामिड स्कीम, है ना। इसलिए मालूम है ये लोग नेपाल में क्यूनेट कौन सी नाम से चला रहे हैं, अवरजना ना, आवार जाना अभी शुरू हुआ है अवार जाना। रिसेंटली। हाँ, हाँ। In 2002, the Australian Office of Consumer and Business Affairs listed the company as one of 61 alleged pyramid schemes. अब देखो, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी ने तो, कंट्री ने तो बोल दिया ना कि भाई ये पिरामिड स्कीम है, ऑस्ट्रेलिया, राइट। द फतवा काउंसिल ऑफ दार अल इफ्ता अल मिस्रिया डिक्लेयर्ड द बाइनरी फॉर्मेट ट्रांजैक्शन adopted by QNet is prohibited under Sharia law. मतलब इसको इस्लाम ने भी नकार दिया QNet को, करेक्ट। उनके में तो है ही नहीं, उनके में तो ये करना है ही नहीं, मतलब हराम की तरह देखा जाता है। हराम है, हाँ। In 2003, Indian police, अब ये देखो, 2003, Indian police arrested 2 QI Group senior managers in Chennai and froze the company bank account after receiving complaints from more than 50 of its members. ये 2003 में भी इनका फ्रीज हो चुका है अकाउंट, राइट। फिलीपींस, द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इशूड अ सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर आफ्टर कंप्लेंट फ्रॉम अ मेंबर। कंबोडिया, Gold Quest organization the launch of Angkor Wat commemorative coin among 500 young Khmers who had paid $5 to attend and pick up a starter kit to sell to help them sell. Managing Director Richard Zinkiewicz insisted that QuestNet was not a pyramid scheme because the customer never ever obligated to sell product and the product had real value. He said the coins high value was because they are limited edition collectibles. Iswaran claimed that the opportunities offered by QI could change members. ये अभी भी ढिंडोरा वही पीट रहा है। ईश्वरन क्लेम दैट हमारी जो अपॉर्चुनिटी होती है उससे मेंबर जो होता है, जो एक क्यूनेट का जो सदस्य बनता है, आईआर बनता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तू इतने मतलब भाषणबाजी कर रहा है बट अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा डिफेंड करने के लिए। प्रोडक्ट के तो ध्यान ये ढिंडोरा दिन रात पीटते रहो। ये जो है ना अपना ईश्वर, लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। अबे क्या लाइफ चेंज हो जाएगी यार? बंदा जो एक सुखी जीवन जी रहा था, लाइफ चेंज होने की वजह से वो अब दुखी जीवन जी रहा है। ये लाइफ चेंज करने की बात कर रहा है क्या ईश्वरन? रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान asserted that gold quest was a pyramid scheme. सबने इसको पिरामिड स्कीम बोला, सबने। नेपाल बैंड द कंपनी फ्रॉम ऑपरेटिंग। देखो नेपाल ने तो बैन ही कर दिया 2003। While Bahadur Manandhar, chief of the foreign exchange department of Nepal Rashtra Bank, said gold coins was a 100% fraud. अब देख लो भाई, चीफ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट वो ये बोल रहा है नेपाल का कि भैया क्यूनेट फ्रॉड है, इसलिए अब गोल्ड क्वेस्ट चल रहा है नाम। गोल्ड क्वेस्ट चल रहा है अभी नाम, आप नाम पे ध्यान देना, नाम अभी इसका गोल्ड क्वेस्ट चल रहा है। श्रीलंका बैंड गोल्ड क्वेस्ट 2005 claiming that a company had got $15 million to leave the country. अब आपको समझ में आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है इस पे। इंडिया डिक्लेयर्ड बोथ गोल्ड क्वेस्ट एंड क्वेस्टनेट टू बी पोंजी स्कीम कंपनीज। इसीलिए ना क्यूनेट 25 साल से इसीलिए सरवाइव कर पा रहा है
क्योंकि हर 4 से 5 साल वो अपना नाम चेंज करता रहता है। और मुझे लग रहा है Right. जल्दी अब फिर से होने वाला है नाम चेंज। हालत बहुत अभी तो खराब है विहान QNET। डायरेक्ट सेलिंग नहीं, के नाम असल से में क्या अभी भी QNET के नाम से ही ज्यादा लोग जानते हैं, विहान के नाम से तो बहुत कम जानते हैं। एक्चुअली देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, उसमें हम्म, विहान डायरेक्ट सेलिंग है ना। ऑफिशियली हाँ, क्या है? ऑफिशियली क्या विहान है? ऑफिशियली विहान यही है कि हम विहान डायरेक्ट सेलिंग के अंडर आते हैं। हम्म। इंडिया में जो भी क्यूनेट आता है, क्यूनेट वाला पैदा होता है, उसके लिए विहान डायरेक्ट सेलिंग है। तो क्यूनेट ऑफिशियली विहान डायरेक्ट सेलिंग पे चलता है। हम्म, लोग इसको क्यूनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्यूनेट पेरेंट कंपनी है, हाँ, बट ऑफिशियली हम लोग विहान डायरेक्ट सेलिंग ही है जो हमको इंडियन रुपीज में हमारा कमीशन पे करती है। आप जो कॉम्पेंसेशन प्लान दिखाते हो ना, जिसमें इंडियन रुपीज में लिखा हुआ है 15,000 रुपए में मिलेंगे, सफाई पे 16,000 रुपए मिलेंगे, वो विहान डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्पेंसेशन प्लान है, वो हम्म, क्यूनेट का कॉम्पेंसेशन प्लान नहीं है। हम्म, ठीक है। In 2007, APLI, Direct Selling Association of Indonesia, called Gold Quest a pyramid scheme. अब देखो, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पिरामिड स्कीम बोल रही है। हम्म। अब देखो आगे, आपके विजय ईश्वरन, इंटरपोल अरेस्टेड ईश्वरन एंड अदर कंपनी ऑफिशियल्स फॉर फ्रॉड। अब बोलो, हम्म। अब आप सोचो साहिल भाई, ईश्वरन खुद जेल जा चुका है, पकड़ा भी किसने? इंटरपोल ने। आगे ये जवाब इंटर देने के लिए कमेंट में आ गए एक, क्या क्या दे रहे हैं? ये हानिफ जी आ गए, हानिफ खान जी, हाँ, कि क्यूनेट क्या बोल नहीं रहे? होगा, कुछ नहीं होगा भाई, क्यूनेट बेस्ट है। हाँ, दिखाता हो ना कितना बेस्ट है। इंटरपोल ने तो भैया ईश्वरन को वो तक किया है कि अरेस्ट तक किया है, और कंपनी के और लोगों को भी अरेस्ट किया। क्यूनेट रिस्पॉन्डेड विद द एलिगेशन वाज अनफाउंडेड आफ्टर 3 वीक्स। इंडोनेशियन कोर्ट्स रिलीज ईश्वरन, डिसमिस द चार्जेस सून आफ्टरवर्ड। क्यूनेट कंटिन्यूड टू ऑपरेट देयर। अब क्वेस्ट नेट से क्या हो गया? कंपनी का नाम गोल्ड क्वेस्ट से अब हो गया क्यूनेट। क्यूनेट। अब आप देखो, नाम चेंज हो गया। जैसे ईश्वरन जेल जाता है, उसके बाद क्या होता है? गोल्ड क्वेस्ट का नाम क्या हो जाता है? देखो, इससे पहले ही गोल्ड क्वेस्ट चल रहा है, ये देखो, सब इसको गोल्ड क्वेस्ट, ये देखो गोल्ड क्वेस्ट बोल रहे हैं इसको सब। जैसे ही ईश्वरन जेल जाता है, इंटरपोल उसको मारती है, डंडा मारती है, फिर क्या करता है? अब हो जाता है नाम क्यूनेट। समझ में आया? ये होता है, ये लूपहोल्स होती मुझे हैं तो जो एक मुझे तो कई बिजनेस। बार ना ये भी समझ नहीं आता, इंडिया में जैसे ईडी की जांच हुई, रेड शुरू हुई, हाँ, ठीक है, हाँ, उसने भी आज देखो इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली ये जो एजेंसीज हैं पूरा ट्रैक हाँ, करके रखती हैं, किसी का भी हो, मजाक तो है नहीं, इनके पास तो हाँ, सारी फोर्सेस है, पावर है, सब कुछ है। इन्होंने अभी जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, सिर्फ क्यूनेट इंडिया बंद हुआ, ध्यान दिया आपने? ये हाँ, क्यूनेट में जो स्मेजिंग है वो बंद नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ, क्यूनेट में जो करेक्ट। हाँ, वर्ल्ड पोर्टल है वो बंद नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ, करेक्ट करेक्ट। वो हाँ, चल रहा है। अभी वो भी भी अगर चल। बंद करना था, चाहे 6 महीने के लिए करना हो, तो पूरा करना चाहिए था ना। क्या उनको नहीं, इसकी वो जानकारी नहीं थी ईडी को? देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं, सबको ये शेयर करिए। क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।